मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी के इस मुबारक मौके पर हाजी तस्नीम आरिफ पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही हसीन वाक़या, जिसको हम हुजूर का बचपन ये उन्वान दे रहे हैं। हज़रात, मेरे नबी की पैदाइश जब हुई तो आपका बचपन किस तरह गुजरा और फिर आगे कौन कौन से वाक़यात पेश आए, ये पूरा ही वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा। कलाम लिखा है जनाब जसीम अख्तर नोमानी ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने, और ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली, चंद्र गांधी जी की है। लीजिए समाअत फरमाइए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए, मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए। अदब से ऐ जसीम अख्तर अनोखी दास्तां सुनिए, मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद का ये दिल कश बयां सुनिए। मेरे सरकार की आमद से ऐसा इनकलाब आया, सुनो अल्लाह ने किस तरह हम पर फजल फरमाया। जहां में हर तरफ तारीकी फैली थी जिहालत की, ज़माने को यकीनन फिर पैगंबर की ज़रूरत थी। परस्तिश बुत की करते लोग जिनका कल्ब काला था, अरब की सरजमी पर कुफ्र का ही बोलबाला था। खुदा का घर वो जिसको कहते हैं हम खाने काबा, उसे मरकज बना डाला था सबने बुत परस्ती का। न कोई खालिक़े अर्ज़ो समा का नाम लेवा था, शराब और बेहयाई रहज़नी बस उनका शेवा था। बुतों को पूजते और सर झुकाते थे वहां अपना, वो पत्थर चांद और सूरज को कहते थे खुदा अपना। वो दफना देते जिंदा लड़कियों को कब्र के अंदर, न था खौफे खुदा दिल में, न था कुछ आखिरत का डर। यतीमों गम के मारों बेसहारों को सताते थे, जो हो जाती थी बेवा औरतें उनको सताते थे। दिलों में काफिरों के आग शैतान ने लगाई थी, अरब की सरजमी पर चारों जानिब बेहयाई थी। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। गिरे बुत मुंह के बल सुनकर खबर आका की आमद की। विलादत आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की। विलादत आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की।
विलादत आमना के घर हुई प्यारे मोहम्मद की। जहां में जिस घड़ी प्यारे नबी तशरीफ ले आए, सलामी दी फलक ने कुदसियों ने फूल बरसाए। सहर का था समा तारीख 12 दिन दुशंबा था, मेरे आका की आमद से जहां में नूर फैला था। हुआ मशरिक से मगरिब तक मुनव्वर ये जहां सारा, ज़मीं से आसमां तक था बड़ा पुरकैफ नज़ारा। शजर सूखे थे जो मक्के के उनमें आई हरियाली, नबी की आमद से जहां में आई खुशहाली। अरब वालों ने अपनी आंखों से ये मोजिज़ा देखा, थनों में बकरियों के दूध आया हो गई फरवा। जो दरिया हो गए थे खुश्क उनमें फिर भरा पानी। हुई खुश आमदे सल्ले अला से नस्ल इंसानी। ज़मीं अपने मुक़द्दर पर नहीं भूले समाती थी, फलक पर कहकशां मीलाद की महफिल सजाती थी। हवाएं मरहबा सल्ले अला के गीत गाती थीं, घटाएं शादुमानी के तराने गुनगुनाती थीं। थे अब्दुल मुत्तलिब खुश देख कर सूरत मोहम्मद की, ये बोले आमना से ऊंची है किस्मत मोहम्मद की। ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी, ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी। ये बच्चा नेक सीरत खूबसूरत है मेरी बेटी। खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी, खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी। खुदाए पाक की तुम पर इनायत है मेरी बेटी। जनाबे सूबिया ने दी खबर बूलहब को जाकर, भतीजा आपका पैदा हुआ है आमना के घर। खबर जिस दम सुनी बूलहब खुश होता हुआ बोला, किया आजाद तुझको खुश किया है तूने दिल मेरा। नबी ने 7 दिन तक दूध माँ का नोश फरमाया, जनाबे सूबिया को फिर शरफ अल्लाह ने बख्शा। पिलाया सूबिया ने दूध सरकारे दो आलम को, रज़ाई माँ के बनने का शरफ भी मिल गया उसको। रिवाज उस दम अरब का था कि हर नौज़ायदा बच्चा वबा से बचने की खातिर अलग वो परवरिश पाता। वो
बच्चे दूर रहकर गायों का दूध पीते थे। फसाहत और बलागत बढ़ती वो मजबूत होते थे। हलीमा सादिया का काफिला मक्के में आ पहुंचा। हलीमा सादिया को काफिले ने पीछे ही छोड़ा। हलीमा भी की जो थी ऊंटनी बीमार लागर थी। इसी बाइस बराबर काफिले के चल न सकती थी। सबों ने ले लिए जा जा के घर नौजायदा बच्चे। पिला कर दूध पाए मालो जरिए ख्वाब थे सबके। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। हलीमा पहुंची मक्का जिस घड़ी सब जा चुके बच्चे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। यतीमी के सबब सरकार ही मक्के में बाकी थे। हलीमा ने जो देखा चेहरे ज़ेबा मोहम्मद का। नजर कल्बो जिगर पर छा गया जलवा मोहम्मद का। लिया बाहों में अपने और कहा ये आमना भी से। पिलाऊंगी इन्हें मैं दूध, इनकी फिक्र मत कीजिए। मेरे सरकार को लेकर हलीमा जिस घड़ी निकली। उसी बीमार लाकर ऊंटनी की पुश्त पर बैठी। वो लागर ऊंटनी फरबा हुई दौड़ी मसरत से। जो पहले काफिले के पीछे थी अब हो गई आगे। हलीमा सादिया के घर जब आए नूर के पैकर। मुनव्वर हो गया सरकार के जलवों से सारा घर। कबीले में हलीमा के कोई बीमार जब होता। नबी का दस्ते शफ़क़त सर पे रखती वो शिफा पाता। कहीं जाती हलीमा मुस्तफा को साथ ले जाती। मुनव्वर रास्ते होते सभी गलियां महक जाती। सभी कहते हलीमा तू बड़ी तकदीर वाली है। ये बाबरकत पे सर की माँ बनी तू शान वाली है। फकत 9 माह में सरकार ऐसी गुफ्तगू करते। जिसे सुनने की खातिर लोग काफी दूर से आते। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। हुए 10 माह के तो तीर अंदाजी कफन पाया। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का। जुदा था दूसरे बच्चों से हर अंदाज आका का।
जलते धूप में जब आप तो बादल का एक टुकड़ा, जहां जाते नबी वो आपके हमराह चलता था। कदम जब रेत पर रखते निशान बिल्कुल न पड़ते थे, कदम रखते ही पत्थर मोम की सूरत पिघलते थे। लगे जब पांव चलने मुस्तफा सुल्तान बहरोबर, रज़ाई भाई के हमराह जाते सैर को अक्सर। हुए 2 साल के सरकार मुद्दत हो गई पूरी, हलीमा किस तरह करती गवारा आपसे दूरी। मगर फिर भी अमानत आमना की उनको देना था। हलीमा सोच कर ये आपको ले आई फिर मक्का। ये बोली आमना भी से हलीमा चश्म नम होकर, मैं अपने साथ लेकर आई हूँ ये हुस्न का पैकर। मेरी ख्वाहिश थी रखती पास कुछ दिन और मैं इनको, मगर लौटा रही हूँ ये अमानत आज मैं तुमको। मगर ए आमना ये कल्बे मुज़्तर पारा पारा है, जुदाई अब मोहम्मद की नहीं मुझको गवारा है। कहा ये आमना भी ने हलीमा क्यों हो रंजीदा, वबा फैली है मक्के में यहाँ हर माह है अफसुरदा। मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो, मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो। मेरे लखते जिगर को और कुछ दिन पास तुम रखो। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। खुदा राजी हो तुमसे बाखुशी तुम इसको ले जाओ। हलीमा हो गई मसरूर और झूमी मसरत से, कबीले आ गई सरकार को लेकर मोहब्बत से। रज़ाई भाई अब्दुल्ला उनके साथ रहते थे, चराने बकरियां जंगल में आका भी चले जाते। अचानक एक दिन सरकार को मेरे बुखार आया, इसी बाइस हलीमा ने मना जाने से फरमाया। यूं ही 6 रोज तक जंगल न पहुंचे जब शहे वाला, हलीमा सादिया का बेटा एक दिन दौड़ता आया। कहा जंगल में अम्मी हादसा एक पेश आया है कि हमने दूध देने वाली बकरी को गंवाया है। अचानक भेड़िया जंगल में आया ले गया बकरी। हलीमा ने सुनी ये बात सदमा हो गया तारी। ये बोले मुस्तफा अम्मी जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं बकरी को छुड़ा लाऊंगा, सदमा दिल पे मत लीजिए। कहा आका ने भाई उस जगह अब ले चले हमको,
जहां से भेड़िया लेकर गया है अपनी बकरी को। मेरे सरकार फिर तशरीफ लाए एक पहाड़ी पर, सदा दिया अबल हारिस की आका ने वहां जाकर। चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए, चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए, चरिंदे और परिंदे भी खला को छोड़कर आए। सदा सुनकर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए, सदा सुन कर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए, सदा सुन कर नबी की जानवर सब दौड़ कर आए। जमा जब हो गए सब जानवर आका ने फरमाया, बताओ कौन बकरी ले गया, ये काम है किसका। झुकाए सर उसी मजमे से बूढ़ा भेड़िया निकला, थी उसके साथ बकरी भी जिसे वो लेके भागा था। कहा उसने कि बकरी आपकी मैंने चुराई थी। तमामी जानवर ने आज एक मंसूबा बंदी की। हुए सरकार 6 दिन आप जंगल में नहीं आए, किसी बाइस न जब हम आपका दीदार कर पाए। ये सोचा कि अगर हम आपकी बकरी चुरा लेंगे तो इस सूरत में जंगल आप खुद तशरीफ लाएंगे। हुजूर अब आपके चेहरे का जब दीदार पाया है, खुशी हमको मिली है, रब ने फिर हमको मिलाया है। कहाँ जुर्रत के मैं बकरी को कुछ नुकसान पहुंचाऊं, ज़हे किस्मत अगर मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। वो लेकर भेड़िया बकरी करीबे मुस्तफा आया, कहा आका नहीं तकलीफ हमने इसको पहुंचाया। तबस्सुम आपने फरमाया घर तशरीफ ले आए, जमाने को नबी ने जीने के आदाब सिखलाए। पिला कर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया, पिला कर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया, पिला कर दूध आका को हलीमा ने शरफ पाया। हुए 6 साल के तो आमुना के पास पहुंचाया, हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया, हुए 6 साल के तो आमना के पास पहुंचाया। जनाबे आमना ने भी जहां से पूछ फरमाया कि बचपन में ही सर से बाप माँ का उठ गया साया। रहे कुछ रोज तक दादा की शफकत में मेरे आका,
मगर दादा ने भी मुल्के अदम को कूच फरमाया। अबू तालिब चचा थे जो नबी पर जान लुटाते थे, बड़ी शफकत मोहब्बत से नबी के नाज उठाते थे। कोई जब उम्र 11 साल तो सुल्तान बहरोबर, बटाते थे तिजारत में चचा का हाथ पैगंबर। भतीजे को अबू तालिब ने बेहद मोहतरम रखा। नबी ने इस तरह फिर नौजवानी में कदम रखा। मेरे सरकार के अखलाक की शोहरत थी मक्के में, सभी सादिक अमी कहते बड़ी इज्जत थी मक्के में। तिजारत के लिए सरकार जाते शहर से बाहर, जहां जाते लुटाते थे वहीं अखलाक के गौहर। थी एक खातून मक्के में खदीजा नाम था उनका, वो थी बेवा बहुत ही मालदार और हुस्न में यकता। सुनी शोहरत उन्होंने जब नबी की हो गई उल्फत, बफज़ले किबरिया ऐसी हुई अल्लाह की रहमत। खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का, खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का। खदीजा ताहिरा ने भेजा जब पैगाम शादी का। नबी ने बाखुशी पैगाम वो मंजूर फरमाया। नबी ने बाखुशी पैगाम वो मंजूर फरमाया। नबी ने बाखुशी पैगाम वो मंजूर फरमाया। खुदा ने इस तरह उनकी दुआ मंजूर फरमा दी। खदीजा ताहिरा से मुस्तफा की हो गई शादी। ये था मामूल आका सुबह को घर से निकल जाते, खुदा की याद में मशगूल रहते शाम को आते। फरिश्ते गायबाना रोज सुबह शाम आते थे, मेरे आका पे उठते बैठते इल्हाम आते थे। नबी गारे हिरा में जाके रब की बंदगी करते, इबादत में कभी सरकार रातों को ठहर जाते। लिए जिब्रील पैगामे खुदा उस गार में आए, नबूवत की वही दी हुक्म खालिक का बजा लाए। जब आए घर नबी तो आप पे एक लर्जा था तारी, बुखार आया नबी को और तबीयत हो गई भारी। खदीजा वर्क़ा बिन नौफिल के घर तशरीफ ले आई, जो गुज़रा वाक़या सरकार पे वो उनको बतलाई। किताब इंजील के आलिम थे उस दम वर्क़ा बिन नौफिल, कहा खुश हो खदीजा मिल गई है अब तुझे मंजिल।
वही लेकर जो आया था खुदा का वो फरिश्ता था। पयामे हक सुनाना नबियों को ये काम है उसका। तेरा शौहर नबी है, तू बड़ी तकदीर वाली है। तेरा शौहर नबी है, तू बड़ी तकदीर वाली है। तेरा शौहर नबी है, तू बड़ी तकदीर वाली है। ये है फख्रे रसूल, नबियों में इनकी शान आली है। ये है फख्रे रसूल, नबियों में इनकी शान आली है। ये है फख्रे रसूल, नबियों में इनकी शान आली है। वही एक और फिर जिब्रील लेकर आए और बोले, बहम्दिल्लाह नबूवत का करो ऐलान अब खुल के। किया ऐलान फिर सरकार ने अपनी नबूवत का। जनाबे अबू बकर ईमान लाए, पढ़ लिया कलमा। जनाबे ज़ैद बिन हारिस भी फिर ईमान ले आए। अली को मिल गए बचपन में ही ईमान के साए। चढ़े कोहे सफा पर मुस्तफा और सबको बुलवाया। मुखातिब अहले मक्का से हुए इरशाद फरमाया, अगर कह दूं के पीछे इस पहाड़ी के है एक लश्कर, वो बस कुछ आन में ही हमला करने वाला है तुम पर। बताओ क्या यकीन रखते हो तुम अल्फाज पर मेरे। कहा सबने के सच मानेंगे तुम इंसान हो सच्चे। ये बोले मुस्तफा फिर छोड़ दो झूठे खुदाओं को। इबादत सिर्फ तुम रब की करो, मुझको नबी मानो। नबी की बात सुनकर अहले मक्का तैश में बोले, कभी हरगिज़ गवारा बात ये हम कर नहीं सकते। उठे सब चल दिए घर की तरफ, ईमान नहीं लाए। नबी के पास फिर लेकर वही रूहुल अमी आए। करो तबलीग हक महबूब मेरे, तुम न घबराओ। करो तबलीग हक महबूब मेरे, तुम न घबराओ। करो तबलीग हक महबूब मेरे, तुम न घबराओ। मिलेगी फतह नुसरत, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी फतह नुसरत, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी फतह नुसरत, काम तुम अपना किए जाओ। मिलेगी फतह नुसरत, काम तुम अपना किए